प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अमजद अली खान न्याज़ी साहब और कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। न्याज़ी साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के अमल में, और वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग संजीदा नहीं हैं। और जहाँ तक मुतालबात की बात है तो चाहे एहतजाज करना हो, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी हो, हमें कहीं पर भी किसी भी तकरीर में किसी भी मुतालबे में आवाम के मसाइल नहीं सुनाई दिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि चीनी की कीमत कम करो, पेट्रोल की कीमत कम करो, बिजली की कीमत कम करो, हम इसलिए आ रहे हैं चढ़ाई करने। उनके मुतालबात कुछ और ही होते थे, अलग ऐलान वो कहते थे। तो सर, अगर आप आवाम के मसाइल की बात नहीं करेंगे, जो कि आप लोग अभी मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए कर रहे हैं, लेकिन जब तकारीर होती हैं तब सिचुएशन डिफरेंट होती है, तब स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं, तब तक आवाम फिर आपके साथ निकलेंगे कैसे? अच्छा, मैं एक वजाहत कर दूं। पहली बात है कि अब हमने कहा है कि हम मज़ाकरात नहीं करेंगे। मैंने आज से पहले की बात की है, क्योंकि जब भी हमें मज़ाकरात की बात, जब हमारी तहरीक स्टार्ट होती है, तहरीक खैर हमारी पिछले 3 साल से जारी है, जब भी तहरीक अपने पीक पे जाना शुरू करती है, इनको मज़ाकरात याद आ जाते हैं। हमने हर फोरम पे, बल्कि हम तो मीडिया को भी कहते हैं कि आपने कुछ जिप लगा ली है। चीनी का स्कैंडल आया आपने, जहां पे मुल्क को लूट लिया गया, अवाम को लूट लिया गया। गंदम का स्कैंडल आया, अवाम को लूट लिया गया। आपने उस पर कितने प्रोग्राम किए? हम तो वहां पे अपने प्रोग्राम में ये बात कर करके इसको हैमर भी कर रहे हैं कि बाहर चीनी भेजी, रिबेट कमा लिया, वापस मंगाना चाहते हैं, और जो पड़ी थी स्टॉक में उसका रेट ऊपर कर दिया, वहां से अपना पैसा कमा लिया, गंदम बाहर भेजी। अच्छा, वहां जब मंगवा ली पाकिस्तान में 300 अरब का जो है वो किसान जो है, आज आपका किसान, उसको अपने फसलों की कीमत नहीं मिली। हम तो बात कर करके थक गए। आप मीडिया खामोश हैं, इस पे हमारा भी सवाल है कि आपके सर, मीडिया खामोश नहीं है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि ये आपके दौर में भी ये सब कुछ हुआ था और उसमें जहांगीर तरीन की कुर्बानी दी गई थी। तो ये तो आपके दौर में भी होता रहा है सर, और हर दौर में हो रहा है। हम तो बल्कि ये रोना रोते हैं कि चाहे गवर्नमेंट साफ चली शफाफ चली वालों की आए या इन लोगों की आए, ये काम तो हर दौर में होते हैं। भाईजान, हमने कब कहा है कि नहीं होते होंगे, लेकिन एक फर्क है, खान ने इसके ऊपर एक्शन लिया। आज अशराफिया की जेब में पैसे जा रहे हैं, आज माफिया की जेब में पैसे जा रहे हैं। हम माफिया के खिलाफ हमने जो है वो जंग लड़ी और उसका नतीजा भी भुगता। और आज हमारी जो तहरीक में इत्तेमाद आई थी, उसी माफिया ने और उसी अशराफिया ने किरदार अदा किया था ना। हमने तो जो है उसको फेस किया, उस म्यूजिक को फेस कर रहे हैं। आज भी हमारी जंग तो इसी जो मुआशी गुलामियत से बाहर निकलने की जंग है ना। हम तो समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी सॉवरन होनी चाहिए, किसी की मतलब IMF की डिक्टेशन ज्यादा ना हो, वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन ज्यादा ना हो। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को अपने फैसले पाकिस्तान के मफाद में करने चाहिए, अवाम के मफाद में करने चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। कैसे साहब, 2 चीज़ें जो मैंने अभी अखज़ की हैं अमजद अली खान न्याज़ी साहब की गुफ्तगू से, एक तो ये कि जब भी उनकी तहरीक पीक पर पहुंचती है तब आप लोग मुज़ाकरात जो है वो लेकर आ जाते हैं, ऑप्शन लेकर आ जाते हैं कि मुज़ाकरात करें। एक तो मुझे ये समझा दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा अभी हाल ही में ऐसी कोई तहरीक हो जो पीक पे पहुंची हो, खासतौर पर इस्लामाबाद में जब आए थे और अली अमीन गंडापुर सब यहाँ से जब फरार हुए थे। अगर उसको पीक कहा जाता है तो मैं अभी थोड़ी देर बाद ये न्याज़ी साहब से भी पूछूंगा। दूसरी बात, ये चीनी स्कैंडल की बात की है सर, आप लोग तो अगर इनकी बात करें, ये चलें कहते हैं कि चोरों जो डाकुओं को अंदर डालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप लोगों ने भी तो यही कहा था कि भाई हम आवाम को रिलीफ देंगे। अब चीनी का स्कैंडल ही ले लीजिए, चीनी 200 रुपए तक पहुंची है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ये बात मैं मान लेता हूँ न्याज़ी साहब की कि इनके दौर में कार्रवाई हुई थी, जहांगीर खान तरीन साहब हो या दीगर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन आपके दौर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई नाम सामने आने की कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, एक पहली बात तो ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ अमजद न्याज़ी साहब से कि ये अगर नई मुलाकात करने, हम तो इनकी बल्कि फेवर कर रहे हैं, हमको चाहते हैं हम इनको कि निज़ाम के अंदर सब मिलजुल के फैसला करें। इनकी फेवर है, ये अपने आप का नुकसान पहुंचा रहे हैं बार बार लोगों को थका के। और अगर ये कीजिए एहतजाज करना चाहते हैं, इनका राइट है। हम तो इनको पुरअमन एहतजाज से रोकते भी नहीं है। सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या समझते हैं ये है कि एहतजाज करके ये अपने मामलात जो ये इनकी डिमांड है वो हल हो जाएंगी। अगर ये इनका ख्याल है तो इनका राइट है, ये ज्यादा एहतजाज, कोई स्ट्रेटजी तो तय कर लेना, करना ये क्या चाह रहे हैं। हम तो असेंबली में भी बैठ के इनको यही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो मेन बात आपने शुगर की, इसमें कोई शक नहीं है कि शुगर की प्राइसेस जो है वो बड़ी है। उस वक्त हमें एक्सपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी, और ये एश्योर कराया गया कैबिनेट में कि
کہ پرائسز نہیں بڑھیں گی اور وافر مقدار موجود ہے چینی کی. ابھی بھی وافر مقدار ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اور دنیا میں اس وقت چینی کی بہت اچھی پرائسنگ تھی جو ہم نے ایکسپورٹ کی ہے. جہاں تک یہ آپ کا تعلق ہے کہ اگر کوئی دیکھیں جو بزنس کے ڈیسیژن ہوتے ہیں نا اول تو پھر حکومت کو بزنس معاملات میں آنا نہیں چاہیے. اگر آتے ہیں تو اس میں یہ کہنا کہ ہر ڈیسیژن ٹھیک ہوگا یہ ممکن نہیں ہے. میں خود بزنس مین ہوں, اپنی پوری زندگی میں نے ہزاروں فیصلے کیے ہیں, لیکن یہ آپ بزنس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جو آپ کی ججمنٹ ہے وہ لازمی طور پہ وہی ہو. پرائسز کا دنیا میں فلکچویشن ہوتی ہے سر. لیکن یہ ججمنٹ ہر سال ریپیٹ کیوں ہوتی ہے سر؟ ہر سال ایسے کیوں ہوتا ہے کہ وافر مقدار میں چینی موجود ہے, ہم یہ سنتے ہیں, اس کے باوجود چینی منگوائی جاتی ہے, ہم یہ بھی سنتے ہیں. یہ ہر دفعہ اور حکومت کا کام اگر مگر شاید چونکہ چنانچہ کرنا نہیں ہوتا, ان کا کام عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. یہ عمل درآمد اس طرح فری مارکیٹ میں نہیں ہو سکتا. کموڈیٹی کی پرائسز میں اگر ہم زیادہ سختی کریں گے نا تو پھر یہ بلکہ پرائسز میرے خیال میں تو حکومتوں کو گریجولی یہ کموڈیٹی کے بزنس سے ہی نکل جانا چاہیے. اور ادروائز آپ اگر یہ تنقید کرتے رہیں گے تو لازمی ہے کہ ہر ملک میں مختلف ملکوں کی ٹریڈ کو دیکھتا ہوں, چائنا, انڈیا, آپ چیک کر لیجئے, وہی کموڈیٹی امپورٹ ہو رہی ہے, وہی کموڈیٹی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. کیا دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتا؟ وہاں فری ٹریڈ ہے, وہی امپورٹر. ٹھیک ہے سر, میرے پاس وقت بڑا کم ہے. کیسا صاحب وقت بہت کم ہے, مختصر نیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز آپ بات کر لیجئے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, مجھے یہ سائنس یاد ہے کہ براکٹ سائنس ہے, کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ چونکہ جن کی ملیں ہیں وہی اقتدار میں ہیں, ان کو وہ فیصلے بھی خود کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑا جی ذخیرہ موجود ہے اور ہم جو ہے وہ پاکستان سے باہر جو بھیج رہے ہیں اور اس میں عوام کو فائدہ ہوگا, پاکستان میں ڈالر آئیں گے اور ہم یہاں پہ ریبیٹ لے لیں گے, پھر چینی مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ سائنس مجھے بھی بتا دے تاکہ ہمیں بھی کچھ سمجھ آ سکے. یہ سائنس ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے نیل صاحب, اور آنے والے پروگرامز میں اس پر بات بھی کریں گے, کوشش کریں گے کہ ہم بھی جان سکیں. بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے. امجد علی صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.